हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज आज मैं आप सभी के लिए पिकअप कार्ड रीडिंग्स लेकर आई हूँ। इन रीडिंग्स में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। यहाँ पर अगर कोई सिचुएशनशिप बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग विद द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो शिफ्ट है ये टाइमलेस भी हो सकता है गाइस। ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो देयर आर 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल, ग्रुप 2 रेड कोरल क्रिस्टल, ग्रुप 3 सिट्रीन क्रिस्टल। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स गाइस। जो भी ग्रुप आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे उस ग्रुप को आप चूज कर सकते हो। टाइमलाइंस आप डिस्क्रिप्शन से पिक कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, वेलकम ग्रुप 1। आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं टेम्पटेशन एंड इफ यू बिलीव। तो इन एनर्जीज के साथ मैं यही सारी बातें यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि अगर आपके और आपके पर्सन में पास्ट में कुछ ऐसी कन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट हो गई थी तो आपके पर्सन यहाँ पर दे आर फीलिंग टेम्पटेड टू लाइक अप्रोच टुवर्ड्स यू। आपके टुवर्ड्स ये कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हैं या फिर दे आर लाइक एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस यहाँ पर मैं सेंस कर रही हूँ। दे आर कमिंग एंड दे आर गोइंग, दे आर कमिंग एंड दे आर गोइंग बिकॉज पूरी तरीके से छूट नहीं पा रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर एक एंडिंग या फिर एक पूरी तरीके से बिगिनिंग भी नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए दे आर रियली वेरी काइंड ऑफ अ टेम्पटेड। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनके कुछ बिलीव्स हैं, एक कुछ रूटेड बिलीव्स हैं और उन रूटेड बिलीव से ये छूट नहीं पा रहे हैं। अगर आपने इनको एक असर्टिव वे में कोई टर्म्स या फिर कोई डिमांड आपने इनके सामने रखी है कि आपको ये रिलेशनशिप में बस यही चाहिए, इससे लेस में कुछ नहीं चलेगा, या फिर सेकेंड बेस्ट के लिए आप रेडी नहीं हो, फाइन। तो इनको पता है कि आपने अपने तरफ से जो भी क्लैरिटी रखनी थी आपने रख दी, लेकिन दे आर अनेबल टू वॉक अवे और पूरी तरीके से उस चीज पर ये काम भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आपने जो इनसे मांगा है, एक डिमांड रखा है, वो आपको दे भी नहीं पा रहे हैं और ना ही आपसे कंप्लीटली लाइक दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। एंड इफ यू बिलीव वाली एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आपको बिलीव है कि यहाँ पर कुछ मेंड हो सकता है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड। जैसे कि ये एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज हैं। अगर आपको बिलीव है कि यहाँ पर कोई नेक्स्ट एक्शन हो पाएगा या फिर आप इनको कोई नेक्स्ट चांस दे सकते हो, देन इट इज पॉसिबल। एंड इफ यू बिलीव कि इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है, अगर कोई ग्रोथ है, आप अपने पर्सन के सिचुएशंस को अगर समझ सकते हो, इनको कोई दूसरा रास्ता आप दे सकते हो। जैसे कि अगर समझो आप बहुत ही ज्यादा एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी हो, एक बार आपने कमिटमेंट दे दिया कि एक बहुत ही क्लियर वे पर आप सभी बातें अपनी रख देते हो, अपने कंडीशंस रख देते हो, अगर वहां पर कोई चेंजेस आप कर सकते हो, इफ यू बिलीव दैट, देन यहाँ पर कोई चांसेस बन सकते हैं। ये सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या बन रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द चैरियट एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं। यानी कि आपके पर्सन को ये पता है कि इन्होंने आपको खो दिया कंप्लीटली, ये आपको खो चुके हैं और ये शायद उस रिग्रेट में भी है कि इन्होंने आपको शायद हर्ट किया था, आपको एक वे में डिसअपॉइंट किया था। लेकिन ये इसीलिए परेशान है। यहाँ पर द चैरियट वाली एनर्जीज इट्स अ काइंड ऑफ एन इनडिसाइसिव एनर्जी, यानी कि डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जी है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके टुवर्ड्स क्या फुल्ली आगे बढ़ा जाए या फिर यहाँ से वॉक अवे हुआ जाए। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं और एक सेल्फ रिग्रेट, एक सेल्फ पिटी भी इनके अंदर फील हो रही है। हो सकता है आपने जब एक एंडिंग रख दी थी यहाँ पर कि अब अगर चीजें प्रोसीड होंगी तो इसी वे में होगी, अदरवाइज नहीं। तो इनको पता है कि आप किसी सेकंड बेस्ट में मानने वाली पर्सनालिटी हो नहीं और
ये इन सारी चीज़ों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान भी लग रहे हैं, साथ ही साथ इस बात को लेकर भी ज़्यादा परेशान है कि आपसे वॉक अवे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर हमेशा इनको वो एक जो स्ट्रॉन्ग पुल है वो क्यों फील होता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हैं, और अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो तो ज़रूर ये आपके मैस्कुलिन हैं। दे आर रियली वेरी फियरफुल अबाउट लाइक गिविंग यू एनी कमिटमेंट, और मैं ऐसा कह सकती हूँ इनको ये भी एक बात का फियर है कि इन्होंने आपको खो दिया है। आपकी एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं। ज़रूर गाइस, आपको पता है कि आपके पर्सन किसी वे में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इन्होंने जो भी आपको डिसअपॉइंट किया है, एक कर्मा इन्होंने शायद अपने आप पर क्रिएट कर लिया है, और उस कर्मा को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए इनको आपके टूवर्ड्स वापस आना ही होगा, आपके पास इनको लौटना ही पड़ेगा। और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ को लेकर, आपको यकीन है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे ही आएंगे, ये आपका बिलीव है। और मैंने जैसे कि कहा, इफ़ यू बिलीव वाली एनर्जीज, यू बिलीव दैट कि आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, और आपको यकीन है कि आपसे दूर जा नहीं सकते। मे बी यहाँ पर अगर को डिपेंडेंसी है, अगर आपके पर्सन आप पर किसी वे में डिपेंड करते हैं, तो इनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। तो आपने जितना भी एफर्ट लगाना था इस कनेक्शन में, आपने ऑलरेडी लगा दिया है, आपने अपनी क्लैरिटी भी इनके टूवर्ड्स रख दी है, तो अब ये कैसे आपसे दूर जा सकते हैं। तो यू आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट इनफ हियर। अब देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्स्टिकल हियर। तो ऑब्स्टिकल के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वैंड्स एंड द 6 ऑफ कप्स। तो एक चीज जरूर ऐसी यहाँ पर मैं सेंस कर रही हूँ कि आपके पर्सन उन सारी पास्ट मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, और दे आर रियली फीलिंग वेरी पैशनेट कि यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाए। और क्योंकि आपने कुछ बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस इनके टूवर्ड्स रख दी होंगी, बहुत सारी फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन्स को अगर ब्लॉक करके रखा है या फिर खुद ही ऑफलाइन हो रखी हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहें भी तो आपके टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे, बस उन पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करके दे आर फीलिंग सो रिग्रेटेड एंड फीलिंग लॉस्ट, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेड ये फील कर रहे हैं। तो व्हाट कैन बी द आउटकम एनर्जीज यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइज, द हर्मिट, द स्टार एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। तो ये जितना भी टाइम अकेले स्पेंड करेंगे, इनको एक रियलाइजेशन हो जाएगी कि इनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। और ज़रूर ये एक होप में रहते हैं गाइस हमेशा कि यूनिवर्स से ये आपको मांग लें, दोबारा से आप दोनों के बीच में जो भी लाइक अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अनफिनिश्ड सिम्फनी है, उस चीज़ को ये पूरा करने के लिए आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ें। और उस चीज़ के लिए अगर इनको किसी भी वे में एक अप्रोच रखना पड़ा, एक हार्ड वर्क रखना पड़ा, ये रखेंगे, क्योंकि दे आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू, दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ये इस कनेक्शन पर ज़रूर वर्क करना चाहते हैं, दोबारा से आपके टूवर्ड्स अप्रोच रखना चाहते हैं। और इनकी एनर्जीज को देखते हुए मुझे यही लग रहा है गाइस कि बहुत जल्द आप इनसे कोई जेस्चर या फिर कोई मैसेज या फिर एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दे आर रियली वेरी पैशनेट टू डू इट। सो इनका पैशन इनको पुश कर रहा है गाइस कि आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन, जेस्चर या फिर कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर रखें, अपने दिल की बात ये फाइनली आपसे आकर बता सकें। अगर ये डायरेक्टली नहीं भी बताएंगे तो एटलीस्ट ये आपसे बस इतना कहने के लिए ज़रूर आएंगे कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या मैटर करती है, आप कितने ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यही आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कह सकते हैं गाइस। तो आई होप ये एनर्जीज का शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2। तो जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, स्पिरिचुअल यूनियन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो गाइस इस ग्रुप से जो वाइब्स मैं पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पर आप दोनों के जो कनेक्शन में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी होंगी, या फिर दो तरह की अगर सिचुएशंस हैं कि क्या करना है, और काफ़ी टाइम से अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब यही है कि
आप लोग उस यूनियन में आने के लिए अभी भी अगर किसी वे में स्टक हो या परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा वे टू गो, एंड अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है अपने पर्सन को लेकर, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग द आंसर्स। ओके, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जानना चाहते हो कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, किस रास्ते आपको जाना है, कौन सा ऑप्शन आपको छोड़ देना है, तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको अपने इंट्यूशंस के साथ बने रहना है। तभी आप यहाँ पर एक स्पिरिचुअल यूनियन में आओगे। जब बात स्पिरिचुअल यूनियन की आ रही है तो आप दोनों एक 5D लेवल पर कनेक्ट बना सकोगे, जिसके चलते आप लोग 3D लेवल पर भी वो सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। तो एक एनर्जी कनेक्ट अपने पर्सन के साथ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वो एनर्जी कनेक्ट आप सेंस नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी 3D लाइफ में आप लोगों की कि आप वो कनेक्ट 5D लेवल पर या मेडिटेशनल लेवल पर अपने पर्सन के साथ नहीं बना पा रहे हो, तो नाउ दिस इज द टाइम, सीक द आंसर्स। क्या प्रॉब्लम है उस कनेक्शन में, उस सिचुएशन में, जानने की कोशिश कीजिए। लाइक कन्वर्जेशन को रिकॉल कीजिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके पर्सन की गलती है, एक फॉरगिवनेस वहाँ पर रखिए ताकि आप दोनों दोबारा से एक एनर्जी कनेक्ट बना सको। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों को लेकर क्या बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, द मून एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर जो वाइब्रेशन सेंस हो रही हैं, दे आर रियली वेरी काइंड ऑफ अ सैड, या फिर ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज से कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है। अगर इनकी लाइफ में 2 तरह की सिचुएशंस हैं, यानी कि अगर ये ऑलरेडी किसी दूसरे कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जहाँ पर इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, फाइन, और अगर उसके चलते, उन सारे इश्यूज के चलते आप लोगों में एक फाइट हुई है, आप लोगों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ज़रूर ये बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं गाइस कि ये आपको वो कंप्लीशन नहीं दे पा रहे हैं। मे बी ये अपने प्यार का आपसे कभी इजहार करते हैं, फिर अपनी जो फीलिंग्स हैं वो छुपा लेते हैं, यू नो। आपको काइंड ऑफ अ कंफ्यूज्ड अगर इन्होंने रखा है, तो ये उस चीज़ से खुश नहीं है गाइस। ये भी वहाँ पर कंफ्यूज्ड है, ये भी समझ नहीं पाते हैं कि आपको अगर क्लैरिटी अगर ये देना भी चाहे तो कैसे दें, जिसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड एक रेस्टलेसनेस फील करते हैं। जब तक ये भी आपको क्लैरिटी नहीं देते, तब तक इनको भी सुकून नहीं है। मे बी दे आर काइंड ऑफ इन स्लीपलेस नाइट्स एंड थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ओवर थिंकिंग भी मैं कह सकती हूँ। ओवर थिंकिंग इसलिए क्योंकि अगर ये अपनी जिस भी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बने हुए हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ पर अगर ये खुश नहीं है, बस एक सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड इन्होंने कैरी करके रख लिया है, तो ये सोचते होंगे कि कोई ऐसा रास्ता जहाँ पर एक बैलेंस सीख किया जाए, और उस बैलेंस के चलते ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके साथ जो इनका कमिटमेंट रहा है या फिर जो भी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए किंग ऑफ कप्स बने हुए हैं, तो दे लव यू अनकंडीशनली, फाइन, लेकिन जस्ट ड्यू टू देयर ऑब्लिगेशंस या फिर फैमिली ड्यूटीज एट्सेट्रा, ये अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपा कर रखते हैं, या फिर कभी हाँ कहते हैं तो कभी ना कहते हैं। इन्होंने आपको भी कंफ्यूज करके रखा है, और जिस वे में आपके साथ डील करते होंगे उस वजह से आप इनसे काफ़ी ज़्यादा, एक मैं कह सकती हूँ, आप भी खुश नहीं हो यहाँ पर। आपको भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ छोड़ दिया है कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या वॉकवे होना चाहिए या फिर इनका वेट करना चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन है आपकी, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपके लिए आई हैं, तो आप इनको हो सकता है नोइंगली या अननोइंगली काफ़ी
सारे वेज में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनको अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, आपको भी शायद पता होगा गाइस कि इनकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं हो सकती। तो कभी कभी आप एक मैच्योरिटी दिखाकर अपने आप को यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो, और कभी कभार ऐसा हो जाता होगा कि आपके पर्सन जब आपके टूवर्ड्स अपनी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस बताते हैं तो आप सोचते होंगे कि अगर ये वहाँ पर खुश नहीं है तो कंप्लीटली वहाँ से कट ऑफ करके आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ते, मतलब ये बीच का रास्ता कब तक ये रखना चाहेंगे। तो आप शायद ऐसा सोचकर परेशान हो जाते होंगे, आप एक आंसर चाहते हो इनसे, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं, आपको बीच का रास्ता पसंद नहीं है, कोई मिडिल पाथ आप लाइक प्रेफर नहीं करते, एक्सट्रीम्स पर बिलीव करते हो, आइदर दिस या फिर दैट, वरना कुछ नहीं, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। तो हो सकता है आपने इनसे वॉक अवे किया है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको आंसर्स की जरूरत है, आप एक स्पिरिचुअल यूनियन इनसे चाहते हो, यानी कि 5D लेवल पर आपने इनसे डिस्कनेक्ट बनाकर रखा है। तो अब यहाँ पर मेन ऑब्स्टिकल जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं, और फ्यूचर के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं द चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ज़रूर गाइज इनकी फैमिली ही की वजह से, इनकी फैमिली लाइफ, आइदर ये मैरिड हैं तो इनकी खुद की फैमिली लाइफ के बारे में आप लोगों में एक हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहता होगा। अगर ये अनमैरिड हैं तो ज़रूर इनके जो पेरेंट्स हैं या फिर इन पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके चलते ये जब आपको टाइम नहीं दे पाते या फिर आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पाते तो आप हो सकता है परेशान हो जाते हो। और यहाँ पर आप एक इनडिसाइसिव एनर्जीज में बने हुए हैं, यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आइदर आपने सारा मैटर यूनिवर्स पर छोड़ दिया है या फिर मैं कह सकती हूँ वक्त पर छोड़ दिया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज यही कहती हैं कि देयर इज सम डिवाइन टाइमिंग इज श्योरली गोना कम, और उस डिवाइन टाइमिंग तक आप लोग एक क्लैरिटी में जरूर आ जाओगे गाइज, और यूनिवर्स इनको पुश करेगा कि ये कोई एक्शन या फिर कोई डिसीजन ले सके फाइनली। तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो, जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। और जैसे कि पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया था कि मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर्स, तो आपके इंट्यूशन से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। अगर ये सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई है तो ज़रूर आप आंसर सीख कर सकते हो डिवाइन से, और लाइक इवन अपने एंजल से, फाइन। तो जब आप मेडिटेशन में जाकर अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे गाइस तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे और आपको क्लैरिटी भी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि अपने अंदर पहले एक सुकून बनाना ज़रूरी होता है। किसी भी सिचुएशन को आप अगर डील कर रहे हो तो अपने अंदर वो सुकून बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खुद के अंदर एक सुकून सेंस करोगे तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही कामली हैंडल कर पाओगे, और आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा गाइस कि इस पर्सन के लिए आपने वेट करना है या फिर यहाँ से वॉक अवे करना है। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, और इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं सफरिंग इन साइलेंस एंड बी असर्टिव। ओके, तो इन एनर्जीज से मैं ऐसी वाइब्स यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो अगर आप किसी पर्सन की वजह से सफरिंग इन साइलेंस वाली एनर्जीज में थे, जैसे कि इन्होंने आपको किसी सिचुएशन में छोड़ दिया था या फिर आप लोग सेपरेशन में चल रहे थे, इनकी तरफ से आपको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था, फाइन। तो फाइनली इन्होंने रियलाइज़ किया है, ओके, इनको एक रियलाइजेशन मिली है यूनिवर्स द्वारा, फाइन, कि ये जो भी आपके साथ कर रहे हैं या फिर जिस भी सिचुएशन में ये आपको छोड़कर चले गए हैं उसकी वजह से आप दोनों ही खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आप दोनों की जो आगे की लाइफ है वो डेस्टाइन है एक दूसरे के साथ, तो ये रियलाइजेशन जब इनको मिली है तो इनको एक क्लैरिटी मिली है, एंड दैट इज़ वाई दे आर बीइंग असर्टिव। और ये अपने अंदर उस क्लैरिटी को सीख कर पा रहे हैं, समझ गए हैं कि
इनके लाइफ में कौन सा रास्ता इनके लिए सही होगा। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपकी वजह से इनको अगर ऐसा लग रहा था कि दे आर सफरिंग इन साइलेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने इनको भड़का दिया था आपके खिलाफ कि आपके भी जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी आपके हालात जो चल रहे हैं, ये उसी पर्सन की वजह से है। अगर किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करके इनका दिमाग अगर आपके खिलाफ खराब कर दिया था, तो फाइनली दे आर गेटिंग दैट क्लैरिटी कि आप ऐसे नहीं हो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर हुई है और ये रियलाइजेशन इनको यूनिवर्स द्वारा मिली है। एक डीपेस्ट वे में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इनके साथ, मे बी उन लोगों के चेहरे इनके सामने आ गए जो भी झूठ बोलकर आप दोनों के बीच में झगड़े करवा रहे थे। बहुत सारे लोग होते हैं जो खामखा की एक अफवाह क्रिएट करते हैं, रूमर्स क्रिएट करते हैं, और जिसके चलते किसी का रिलेशनशिप खराब हो जाता है या फिर किसी के रिलेशनशिप को सफ़र करना पड़ता है। तो जो भी हुआ था, इनको एक फाइनली क्लैरिटी मिली है, इनके सामने सच्चाई आई है और ये समझ गए हैं कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया दूसरों की बातों में आकर, वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। आपको एक सफरिंग इन साइलेंस वाली एनर्जीज में इन्होंने छोड़ दिया था। अब ये हो सकता है उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे होंगे। यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, इनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं द टावर एंड द कप्स। तो ज़रूर, जैसे मैंने आपको बताया भी कि यूनिवर्स ने एक स्टेप इनकी लाइफ में लिया है, सडन शिफ्ट इनकी लाइफ में आया है, जिसके चलते ये समझ गए हैं कि आपके साथ इन्होंने जो भी किया या फिर आपको लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, वो सब कुछ झूठ था। अब इनको एक क्लैरिटी मिली है, ये समझ गए हैं कि आप ही इनकी क्वीन ऑफ कप्स हो और ये आपके टुवर्ड्स एक दूसरा अप्रोच रखना चाहेंगे इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस देना चाहेंगे। और आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन वाली है। तो ज़रूर गाइज, आप इस पर्सन को कभी खोना नहीं चाहते थे, लेकिन हो सकता है जब ये काफ़ी टाइम तक इनका कोई अप्रोच या फिर कोई एक्शन जब आपने नहीं देखा, तो हो सकता है आपने भी कुछ टाइम तक इनसे एक ब्रेक ले लिया था। फिर जब इनको रियलाइजेशन हुई तो कहीं ना कहीं आपको भी एक रियलाइजेशन हुई और आपने ये ठान लिया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कनेक्शन पर दोबारा से काम करूंगा या काम करूंगी। और एक मैजिशियन की तरह आप इस कनेक्शन को दोबारा से मैनिफेस्ट करने लगे और आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी गई गाइस, और आपके पर्सन की लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आ गए हैं और वो एक डीपेस्ट रियलाइजेशन में आ रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि फाइनली यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, तो एक क्वीन ऑफ कप्स ये आपको समझने लगे हैं कि आप वही पर्सन हो, यू आर द वन जो इनके लिए बने हो, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद हो सकता है आपने ये एनर्जी सेंस की है। जब किसी रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम तक कोई एक्शन या फिर कोई अप्रोच नहीं लिया जाता और वो एक स्टैग्नेशन में चला जाता है, तो वहाँ पर यूनिवर्स को स्टेप लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हद से ज़्यादा किसी के साथ गलत हो रहा हो या फिर कोई किसी मासूम के साथ, कोई इनोसेंट पर्सन के साथ जब कुछ गलत हो रहा हो, तो यूनिवर्स लेवल पर ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं और फाइनली यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर एक स्टेप लेता है। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो फाइनली यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड लेता है। तो वही हो रहा है। हद से ज़्यादा हो सकता है आपके खिलाफ इस पर्सन को किसी ने भड़काने की कोशिश की थी, तो आप जब स्टैंड नहीं ले रहे थे तो फाइनली यूनिवर्स ने स्टैंड लेना था। और जब आपने एक मैनिफेस्टेशन रखी, जब आपको समझ में आ गया कि ये पोजीशन मेरी है, ये पर्सन मेरे हैं, हम दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं, हम दोनों अलग नहीं हो सकते, तो आपने अपनी जो एक ख्वाहिश, एक ट्रू डिज़ायर है, वो यूनिवर्स के सामने रखी होगी और वही यहाँ पर आंसर की गई हैं वो सारी डिज़ायर्स और विशेस आपके लिए। और इनकी लाइफ में एक रियलाइजेशन, एक क्लैरिटी आई है। अब देखते हैं गाइस कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टिकल जो अभी भी इनकी लाइफ में लिंगर कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 3 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में अभी भी यही एक ऑब्स्टिकल है कि कोई और लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, कोई और लोग ऐसे भी हैं जो इस कनेक्शन को मेंड होता हुआ नहीं देख सकते, तो उनका अप्रूवल यहाँ पर लगेगा
वही एक मेन ऑब्स्टिकल है। बट क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने स्टेप लिया है, तो ये जो भी लोग हैं गाइस, ये इनका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यूनिवर्स ने आपके लिए ऐसा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और जिस किसी के भी अप्रूवल के लिए अगर आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे थे, तो अब उस अप्रूवल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा गाइस, क्योंकि अब आपके पर्सन उस अप्रूवल पर ध्यान नहीं देंगे। उनका अप्रूवल भले ही रहे या ना रहे, आपके पर्सन ज़रूर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अगेन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन एक बार जब डिटरमाइंड हो चुके हैं, तो इनका इरादा या फिर इनका वो डिसीजन कोई बदल नहीं सकता। इन्होंने ठान लिया है इस कनेक्शन को, ये दोबारा से एक अप्रोच देना चाहेंगे, एक सेकेंड चांस देना चाहेंगे। इसीलिए द लवर्स वाली एनर्जीज हैं। लवर्स वाली एनर्जीज यहाँ पर रीयूनियन की बात कर रही हैं गाइस। और क्योंकि आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग एंटर होने वाली है, और बहुत जल्द आप ये सेंस कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों की रीयूनियन इस डिवाइन टाइमिंग पर होने वाली है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड और कुछ डिसाइड करके बैठे हैं कि आपके टूवर्ड्स अभी अप्रोच लेना ही है। भले ही थोड़े स्टीडीली चलेंगे, लेकिन फाइनली 100% ये आपके टूवर्ड्स एक रीयूनियन में आएंगे गाइस। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये एनर्जी का शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।